आगे देखते हैं और कौन आए हुए हैं। हाँ, बताएँ पृथ्वीराज चौहान। हेलो। हाँ, तो ये जितने भी रिज़र्वेशन के मैंने टाइप बताएँ, इन पे क्या विचार है आपका? मंदिरों पे रिज़र्वेशन की बात आप क्यों नहीं करते हैं? सर, सब पहले तो आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि आप हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं या अपने हुँ। ही हिसाब से बात करना चाह रहे हैं? अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि आप ये क्षत्रिय यहाँ पे लिख के आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्षत्रिय कहने की इजाज़त देता है क्या? कहा है क्या उसने अपने किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्षत्रिय भी भारत में क्षत्रिय भी होते हैं? मैं तो नहीं कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात, आप नहीं कर कर रहे रहे हैं हैं। ना, तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, तभी तो मैंने मुद्दा छेड़ा ना कि जो जी, जी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसकी बात कौन करेगा? उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपने बता दिया एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जनरल जी, भी 10% उठा रहा है ना ईडब्ल्यूएस कोटा, सुदामा जी, कोटा। जी, तो जी, वो जी। तो अलग मैटर है। यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रिज़र्वेशन उठाया जा रहा है लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी बात कौन करेगा? मैनेजमेंट कोटा का नाम सुना है आपने? नहीं करा, मैनेजमेंट कोटा नहीं सुना है, नहीं जिसमें करा। पैसे देकर जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जी, लिया जाता है, जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, नाम सुना है ना? नहीं, ऐसा कुछ सुना है मैंने। सुना है। उस रिज़र्वेशन की बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना। क्यों कैसी बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो ये आप क्षत्रिय कैसे हो गए हैं? आप जो तो है ये जब ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये क्षत्रिय का रिज़र्वेशन लेकर कैसे घूम रहे हैं? आपने लिख लिया है शत अपने लोगो पे सर क्षत्रिय। हुँ। ये रिजर्वेशन है। तो ये रिज़र्वेशन ही तो है कि आप जन्म लिए, क्षत्रिय बन गए। आपने कौन-सी क्वालिफ़िकेशन पूरी की है क्षत्रिय लिखने के लिए? क्षत्रिय का क्या मतलब होता है? बताएँ हमें। कोई व्यक्ति क्षत्रिय अपने को क्षत्रिय लिखता है, उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिए? बताएँ हमें। युद्ध करने गए। युद्ध करना। आप बताइए आप कितने देश-विदेश में कितना युद्ध जीते हैं? सेना के कौन से भाग में हैं, विभाग में? सेना के मैं किसी भाग में नहीं हूँ, बट ये हमारा तो कास्ट है। यही बोल रहा हूँ ना, यही तो रिज़र्वेशन है आपका कि कास्ट जो है वो एक रिज़र्वेशन लेके बैठा हुआ है, लड़ाई नहीं कर रहा है। आपने कहा कि जो योद्धा होता है, लड़ने वाला वीर योद्धा होता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई कर रहा है, उसमें तो गरीब घर का भी है, उसमें तो हर जाति कास्ट का गया है, वो अपने को क्षत्रिय नहीं कह रहा है। यहाँ आप कास्ट पे उठा के बैठ गए हैं लेके कि हमारा कास्ट ये है, तो हम इसलिए हम क्षत्रिय हैं। तो ये तो रिज़र्वेशन है ना? जिसमें जो गुण है करने का, वो नहीं कह रहा है। जिसमें नहीं गुण है, जो नहीं पहुँचा हुआ है, वो जो है रिज़र्वेशन लेके बैठ गया है। देखिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपका। तो वो रिज़र्वेशन लेके बैठ गया। आप बोलिए ये रिज़र्वेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताएँ मुझे। पृथ्वीराज सर, चौहान बताएँ मुझे। हुँ। आप कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन रिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है आज की डेट में? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप कि आप ये जो रिज़र्वेशन लेके बैठे हैं जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ये सही है? ये रिज़र्वेशन कहाँ ही है मिलता ना क्षत्रिय का? ये क्षत्रिय कहाँ होने मिलता का है आपका रिज़र्वेशन ही है ना? कहाँ मिल रहा है ये रिजर्वेशन? मिल तो रहा है, कहाँ आप देती है देखिए सरकार? लिख लिख नहीं, ये तो सरकार लिख के आप सरकार बैठे कहाँ देती नहीं है? तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, सरकार क्यों देगी? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपने कह दिया कि मेरी जाति ही है क्षत्रिय। जाति क्षत्रिय कैसे हो सकती है? भाई साहब क्षत्रिय जब जो व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी घर का बच्चा हो, हर बच्चा तो एक समान होता है। आपने एक रिज़र्वेशन ले लिया कि आप जन्म लिए हैं तो आप क्षत्रिय हो गए। आपने सर कास्ट आप वाइज़ अपना रिज़र्वेशन ले लिया है ना? ओके, सर अच्छा एक आप चीज़ और एक्सप्लेन। बताइए मुझे, चलिए एक बात और जी, बताइए। जी। मंदिर में ये जो शंकराचार्य होते हैं, वो किस कास्ट के होते हैं? ब्राह्मण। होते हैं ना? ब्राह्मण? हुँ। अच्छा। अब ये बताइए मुझे कि ब्राह्मण होते हैं तो वो रिज़र्वेशन ही तो हुआ ना ब्राह्मण, बाकी आप क्यों नहीं हो जाते हैं वहाँ पे? कोई कोई 1 मिनट आपका ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, मैं कहता हूँ कि जैसे आपसे बात हो जाए ना आप म्यूट कर लिया करें। हाँ। अब ये बताइए कोई राजपूत जो है वो शंकराचार्य क्यों नहीं बन पाता है? आप तो सेना में भी नहीं जा पाए, तो चलिए सेना में नहीं जा पाए लेकिन आपको तो वेद पढ़ने का अधिकार है ना? तो फिर आप जो है शंकराचार्य क्यों नहीं बन पाए? ये बताएँ। सर, आप पहली बात तो ये कि आप मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं, मैंने मुद्दे तो पे नहीं सिर्फ़ भटका रहा हूँ, मैं रिज़र्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैं एकदम एग्ज़ैक्टली वही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, आपको रिज़र्वेशन बता रहा हूँ कि रिज़र्वेशन कहाँ-कहाँ है। ये मुद्दा भटका नहीं रहा हूँ।
आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दरअसल कि रिज़र्वेशन क्या होता है। आपको सिर्फ़ इस ये बात खटक रही है कि जिनको हज़ार साल से कोई सुख-सुविधा नहीं दी गई, जिनकी हर चीज़ें छीन ली गई, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अधिकार दिया गया है कि आप लोग आपस में इतना हिस्सा आपका बनता है, इस हिस्से में से आप लोग कुछ ले लीजिए। तो ये चीज़ आपको खट रही है कि रिफ़ाइन किया जाए। आप मुझे ये बताइए ना कि आप जो है अच्छा ये बताइए क्षत्रिय पृथ्वीराज चौहान, आप शादी-विवाह शूद्रों में करते हैं क्या? एससी-एसटी वर्ग में करते हैं आप शादी? पृथ्वीराज चौहान। जि जिसे जो पसंद आ जाएगा उसको, उसकी पर्सनल हुँ, विल है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो आप लोग अपनी बहू-बेटी शादी करते हैं और वहाँ से बहू-बेटी ले आते हैं, एससी-एसटी समाज से? मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है कि मैं इस बात कोई पे कोई बात नहीं, टिप्पणी करूँ। आपके बड़े घर में कोई तो होगा ना जो एससी-एसटी समुदाय से होगा? एसटी की बहुत हैं। अच्छा, एसटी की बहुत है। तो आपके घर के भी तो या समाज के जो लड़कियाँ होंगी, वो भी गई होंगी एसटी में? जी, बिल्कुल। हुँ। तो ये बताइए कि जब आपके यहाँ कोई देखने आता है, कोई जब देखने आता है कुंडली या ये चीज़, तो कैसे लोग तय करते हैं शादी के लिए? ये चीज़ सर मैंने विटनेस नहीं की है। नहीं की है। तो बस यही यही तो रिज़र्वेशन हो गया ना, रुकिए, यही तो रिज़र्वेशन हो गया ना, कि जब शादी होती है ये भी बात आप झूठ बोल रहे थे कि एसटी की और एसटी की लड़कियाँ आप में आती हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या आप भी एसटी में आते हैं? नहीं, मैं जनरल में आता हूँ। आप जनरल में आते हैं। तो अब ये बताइए मुझे कि भारत में लगभग 33,000 उपजातियाँ हैं, 3,000 से ज़्यादा जातियाँ हैं। लेकिन जब जी। शादी होती है भारत में तो लोग अपनी-अपनी जाति खोजते हैं। खोजते हैं ना अपनी-अपनी जाति? मेजॉरिटी लोग खोजते हैं। खोजते हैं ना, मेजॉरिटी लोग नहीं, सभी लोग खोजते हैं। हर बंदा तो भारत उसमें का खोजता है अपनी जाति, सिर्फ़ कुछ कुछ लोग जो हैं, जो अब मॉडर्न हो रहे हैं, जो विशेषकर वो रेशनल लोग हैं, जो इस चीज़ को इस मुहिम से आगे बढ़ रहे हैं, उनको छोड़कर। जो धार्मिक है, वो तो सीधे-सीधे कह रहा है कि अपनी जाति में शादी करो, तो मनुस्मृति के नियम के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मण में करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय में कर लेगा। लेकिन शूद्र जो है वो क्षत्रिय में नहीं कर सकता, शूद्र जो है ब्राह्मण में नहीं कर सकता। ये तो नियम बना रखा है ना धर्मशास्त्रों ने। तो ये रिज़र्वेशन जो है इस पर क्यों नहीं चर्चा होती है कि हम लोग शादियाँ एक-दूसरे से क्यों नहीं करते हैं? ये तो असल रिज़र्वेशन है ना। आपका जो मेन मुद्दा है वो ये होना चाहिए कि हम लोगों का रिज़र्वेशन हमने कैसे ले लिया है कि इसी पार्टिकुलर में ही हम शादी करेंगे, हम सब में क्यों नहीं कर सकते हैं? ये होना चाहिए था मुद्दा। मैं बोलूँ अब? बोलें, बिल्कुल बोलें। सर, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है, आप जिससे चाहें उससे मर्जी आप शादी करें, तो अब और क्या हुँ। रह गया है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए? अच्छा, अच्छा। अब वो अच्छा तो ये बताइए मुझे कि आपके यहाँ अलाउ है, आपके माता-पिता अगर आप कहें कि मैं किसी भी जाति से शादी कर लूँगा, जिसको सो कॉल्ड आप डिपेंड्स। लोग लोअर कास्ट बोलते हैं, तो आपके माता-पिता आपको अलाउ कर देंगे? नहीं, नहीं, मैं किसी को लोअर कास्ट नहीं बोलता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको अच्छा आप सर लोअर कास्ट नहीं ये मानते आप हैं, तो सर अच्छा ये लोअर कास्ट आपका आप नहीं एक मानते हैं। मैं पूछ रहा हूँ नहीं, आप लोअर किसी को नहीं मानते हैं। नहीं, अच्छा, मनुस्मृति पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है। आपको पता है मनुस्मृति में लिखा है कि 100 साल का बूढ़ा भी क्षत्रिय होगा, ये जो क्षत्रिय टैग आप लेके घूम रहे हैं। 100 साल का बूढ़ा जो क्षत्रिय भी होगा, वो भी 10 साल के ब्राह्मण का पैर छू के प्रणाम करेगा। समझे? सुना आपने मैंने क्या कहा आपसे? सुना, तो सुना। ये हाँ, तो अब ये बताइए मुझे कि क्या वहाँ पे ये बात लिखी है कि एक 10 साल का जो क्षत्रिय होगा, उसको 100 साल का जो बूढ़ा ब्राह्मण होगा, वो पैर छू के प्रणाम करेगा? ऐसा कहीं लिखा है उसमें? सर मैंने जब पढ़ी ही नहीं है तो मैं कैसे बता दूँ कि क्या हाँ, लिखा है? नहीं पढ़ा है। तो फिर ये क्षत्रिय आप क्यों घूम रहे हैं? क्षत्रिय बने पूरी दुनिया में तो कोई क्षत्रिय बने नहीं घूमता है, आप क्षत्रिय तो साइंस सिर्फ़ ब्राह्मण धर्म वाले बन के घूमते हैं। सिर्फ़ अगर ब्राह्मण धर्म वाले ही क्षत्रिय बन के घूमते आप हैं। अब साइंस सर ब्राह्मण ने धर्म क्यों के लिखे आपको हैं? नियम नहीं पता है। आपको ब्राह्मण धर्म का नियम तक नहीं पता है और आप जो है क्षत्रिय बने घूम रहे हैं। एक क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से नीचा होता है। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और ये रिज़र्वेशन जो है ना, यही रिज़र्वेशन है असली,
कि आप कैसे नीचे हो गए, वो कैसे ऊँचा हो गया है। इस पर आपको सवाल खड़ा करना चाहिए था, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी गट्स नहीं है कि आपको जो नीचा समझता है उससे प्रश्न खड़े करें। तो आप जिसको नीचा समझते हैं, उनके पास जाकर उन लोगों को आप लोग गाली देते हैं, उनको नीचा कहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम लोगों को रिज़र्वेशन क्यों मिला है? आप लोग ये काम करते हैं। अब चलिए मुझे बताइए कि आपको रिज़र्वेशन को उसमें रिफ़ाइनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? या उसको फिर से परिवर्तित करने की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है? ये बताएँ। सर क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए उसके हकदार नहीं है रियलिटी में। अच्छा, हकदार नहीं है। अच्छा, जी अच्छा बिल्कुल। जब रिज़र्वेशन नहीं था, उससे पहले हकदार थे क्या? उससे पहले तो गुलाम भी थे सर। किसके आज की गुलाम बात थे? कीजिए ना, किसके वर्तमान गुलाम कीजिए, थे? वर्तमान की तो अंग्रेजों के। अच्छा अंग्रेज़ों आज किसके गुलाम हैं? आज किसी के गुलाम नहीं, आज हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुँ। है। अच्छा, अच्छा। तो लगता है आप जो है न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं। आप आप जो बताएं है किसके गुलाम है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा ये बताएं बताइए बताएं। कि अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पूरा लिस्ट ही आपको बता देता हूँ। चलिए ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें कितने जो जज हैं, उसमें से कितने लोग जो हैं नन ब्राह्मण लोग हैं? और नन सवर्ण या नन अपर कास्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है? जी, सुप्रीम कोर्ट का जजेस का फैसला कलीजियम करता है। इस बात में हम क्या कर सकते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ ना, अभी आपको बताइएगा तभी कलीजियम। तो डेटा सामने आएगा ना। कोई बात नहीं, कोलेजियम करता हो, कुछ भी करता हो, आपको रिजल्ट चाहिए ना फाइनली। आप मुझे ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने जज जो हैं एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं? बताएँ। मुझे नहीं पता। इसका नहीं फैसला है वो पता है। कलीजियम करता है। जो जो अच्छा कोलिजियम जो कौन सुप्रीम क्या कोर्ट है है? उसने अपने कोलिजियम आप को क्या है? जुडिश अच्छा ये बताइए कोलिजियम क्या है? कोलिजियम को, क्या है? कोलिजियम बताएँ। कोलिजियम एक हुँ, बॉडी है जजिस की, जो पॉइंट जो हुँ, एक सजेशन पेश करती है सरकार को कि हुँ, इस हुँ। फलाने जज को इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दीजिए। ऐसा है कोलिजियम। अच्छा, अच्छा कोलेजियम ऐसा है। चलिए अब एक बात और बता दीजिए मुझे कि जब कोलेजियम सिस्टम ये है, तो कोलेजियम सिस्टम में कितने लोग ओबीसी, एससी, एसटी के लोग बैठे हैं, जो सरकार को सजेशन दे रहे हैं? कौन से वर्ग के ये लोग डेटा उसमें बैठे हुए हैं? ये डेटा मेरे पास नहीं है सर। नहीं है आपको। तो इसीलिए ना चक्कर है आपका कि आप जो एक्चुअल जो चीज़ है, वो आप समझते नहीं हैं, चल क्या रहा है। आप हमेशा रिज़र्वेशन आपको हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी का रिज़र्वेशन खटकता है। जो जो आपसे नहीं नहीं। अपर है, उसने जो रिज़र्वेशन ले रखा है, उस पे आपका खटकता नहीं है। आपने एक बार भी यहाँ पे कहा कि कोलेजियम सिस्टम को हटा देना चाहिए। जो रिज़र्वेशन इन लोगों ने लेकर बैठा है अपने भाई-भतीजों को जो 200-400 जो फैमिलियाँ हैं, उन्हीं के लोग लगातार बनते जा रहे हैं, ये रिज़र्वेशन पे रोक लगनी चाहिए। इस पे आपने आके क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आपने आवाज़ मैं उठाई? बोलूं? मैं पूछ रहा हूँ, आपने आवाज़ उठाई इस पे? सरकार ने इसके लिए एक हुँ, बिल भी लाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हुँ। नल एंड वॉइड कर दिया था। शायद आपको पता अच्छा, हो। अच्छा, अच्छा। क्यों कर दिया पता था? है आपको? को यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों कर दिया था? नल्लिफाइड क्यों कर दिया था? बिकॉज कौन सुप्रीम लोग कोर्ट हैं के ये? पास कौन लोग हैं सुप्रीम ये? कोर्ट के पास अरे सर, हुँ, सुप्रीम कोर्ट के बोलो। पास ये पावर है कि वो किस तरीके से इंटरप्रेट करेगी चीजों को, क्योंकि वो हमारी एपेक्स बॉडी है। तो इसलिए उसने नल हुँ, एंड हुँ, वॉइड किया था ये एक्ट। ये आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ने पार्लियामेंट में ये बिल उन्होंने पास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया था। हुँ, हुँ। जी। तो अच्छा तो यही बोलना अच्छा चाहूंगा मैं अच्छा कॉलेजियम के। अच्छा 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 एससी एसटी ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको हटा दिया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, उसे नहीं हटाया है। नहीं हटाया है ना। तो जब जी नहीं। दोनों काम सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है तो आप जो है सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के ही रिजर्वेशन पे क्यों चिंता जता रहे हैं? बाकी के रिजर्वेशन पे क्यों नहीं चिंता जता रहे हैं? काम तो दोनों चीज वहीं से हो रहा है। काम तो जब सुप्रीम कोर्ट से ही हो रहा है, वही रिज़र्वेशन का भी देगा कि नहीं देगा, वो चीज़ उस पे जा रही है, तो वो फैसला ले रहा है। तो एससी, एसटी, ओबीसी पे आप आँख ही टेढ़े कर रहे हैं। देखिए, आपका सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ये मैं अब ज़्यादा देर तक आपको नहीं रख पाऊँगा। आपका ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपसे इतनी देर बात करने का, ठीक है ना? आप अब आखिरी पॉइंट मैं आपको देता हूँ, आप कन्क्लूड करें, क्या कहना चाहते थे? कन्क्लूड करें पूरा, मैं यही चलें। कहना चाहता था कि
आज के जो आज की सिचुएशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन को रिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहना चाहता था मैं। चलें, ओके। तो अब इसका मैं फाइनल आपको पॉइंट दे देता हूँ कि आप कह रहे थे कि रिजर्वेशन को रिफाइन करने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये नहीं बता पाए या फिर इस चीज़ पर बिल्कुल पूरी तरह से मौन हो गए कि जो तथाकथित सो कॉल्ड अपर कास्ट ने जो रिजर्वेशन ले रखा है सदियों से और अभी भी लगातार ले रहे हैं, जैसे आपने एक क्षत्रिय लिख कर आए हैं कि आप क्षत्रिय हो गए हैं। तो ये भी एक रिज़र्वेशन है। मंदिरों में टेम्पल्स में हर टेम्पल्स में बैठा हुआ है ब्राह्मण, उसने रिज़र्वेशन ले रखा है, उस पे आप नहीं बोले। इसने मंदिरों में एससी, एसटी, ओबीसी को घुसने नहीं देता था, उस रिज़र्वेशन पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है कॉलेजियम सिस्टम में जो लगातार सारे जो ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं या जो अपर कास्ट जज बैठे हुए हैं, उस रिज़र्वेशन पे कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट कोटा में पैसा दे के जो पूरी तरह से घुस जाते हैं या कहीं भी अपना ले लेते हैं और शूद्रों के पास और जो जिनको आप लोअर कास्ट कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है कि वो एडमिशन ले सके, इस रिजर्वेशन पे आप लोगों को कुछ नहीं बोलना। तो अल्टीमेटली ऐसे और रिजर्वेशन ऑलरेडी क्या किस पर चर्चा हो क्या? आपने अभी 2018 में ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा का रिजर्वेशन ले लिया 10%, जिसे कहा जाता है कि जिनकी संख्या 10 से 15% है, वो बंदे जो हैं 10% रिजर्वेशन ले लिए और ऑलरेडी इनका 50.5% ऑलरेडी ओपन कैटेगरी में था। इसके बावजूद भी 10% जो है सुदामा कोटा के नाम पर ले लिए, इतना भयंकर रिजर्वेशन लेकर बैठ गए और फिर अभी भी गाना गा रहे हैं रिजर्वेशन का, कि रिजर्वेशन रिफाइन करने का। किसको नहीं ज़रूरत महसूस हो रही है? किसको आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं? आप बताएँगे कि जो एससी, एसटी, ओबीसी है, उसमें से किसको आप लोग देंगे रिजर्वेशन? आप लोग होते कौन है रिजर्वेशन देने वाले? यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप यहाँ पे कोई बंदा जो है रिजर्वेशन नहीं देगा। आपने हक छीन के रखा था और अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन हक दे रहा है। तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। चलें पृथ्वीराज चौहान।